सिया राम। लंका कांड दुआ नंबर 42। बहु आयुध धर सुवट सब भिरय पचार पचार सिया राम व्याकुल भय भालु कपि परग त्रिशूल निमार लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जय बिहारी सिया राम जय राम सिया राम जय राम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिगों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा जीत हैं आगे। को कह अंगद हनुमंता कह नल नील द्विज बलवंता। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विज कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तय करई लड़ाई टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दलों को विकल भयभीत हुआ सुना उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भात क्रोधा गरजो प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा गए गिर मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथीन पाता ता हृदय महु मार सिलाता। दूसर सूत विकल ते जाना स्यंदन घाल तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयउ अकेल। सिया राम रनवा पुरा बाल सुत तरग चढ़ऊ कप खेल। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप समर और अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई करें कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन ढावा देख निशाचर पति भय पावा। नार वृंद कर पीट छाती अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिलीला कर तिनह डेरावै रामचंद्र कर सुजस सुनावै। पुन कर गए कंचन कह खम्भा कहन करिय उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरज परे रिप कटक मझारी लागे मर्द भुज बल भारी। का हुई लात चपेटन केहू भजऊ न राम सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दहि तोर चलावै मुंड। सिया राम रावण आंग परहि ते जन फूट दद कुंड। सिया राम
एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महामुखिया जे पावें ते पद गए प्रभु पास चलावें। कहे विभीषण तिनके नामा देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद दुजामिस भोगी पावै गत जो जाचत जोगी। उमा राम मृद चित करुणा कर बैर भाव सुमिरत मोय निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले हुए नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोचिय जानी अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुने न भजय भ्रम त्यागी नरमति मंदति परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद और हनुमंत प्रवेशा कीन दुर्वस के अवधेशा। लंक दो कप सोह कैसे मतय सिंध दो मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हों। भुजबल रिपुदल दलमल देख दिवस कर अंत। सिय राम कूदे जुगल विगत श्रम आए जय भगवंत सिय राम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये देख सुवट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जान अंगद हनुमाना फिरे बाल मरकट बट नाना। जात धान प्रदोष बल पाई धाये कर दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष शाम काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनि देख कपि फिरे जैत कटकटाए भट भिरे। दो बल प्रबल पचार पचारी लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे नाना वरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा कौतुक करत लरत कर क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोध घनेरे लरत मनव मारुत के प्रेरे। अनिप कंपन और अति काया विचलत सहन कीन इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की भयउ निमस में अत्यंधियारा। वृष्टि होय रुद्रो पल छारा। सिय राम जय राम जय जय राम। सिय राम जय राम जय जय राम। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी।
देख निविड़तम दसों दिश कपिदल भयउ खवार सिया राम। एक न देखई जय तय करे पुकार सिया राम। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहि समझाए सुनत कोप कप कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुन कृपाल हस चाप चढ़ावा पावक सायक सपद चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिम संशय जाहि। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालुबली मुख पाए प्रकाशा धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे आंख सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहे तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कह धर धरनी करे भालु कपि अद्भुत करनी। गए पद डार सागर माही मकर उरग झस धर धर खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल कछुगढ़ चढ़े पर आए। सिया राम गरज भालू बली मुख रिप दल बल बिचलाय। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जान कप चारे वनी आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबहि भय विगत श्रम वानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हकारे सब सन कह सुभट जे मारे। आधा कटक कपिन संहारा कहु बेग का करिए विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यत जरठ निशाचर रावण मात पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति यत पावन सुनव तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन होय न जाए बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान सिया राम। जय मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान सिया राम। भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास पुराण 25वां विश्राम। जय श्री राम। काल रूप कल बन दहन गुनाकार घन बोध सिया राम। शिव विरंच जय से वही तासों कवन विरोध सिया राम। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम
और ज्ञान घन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहर वैर देहु वै देही, भजय कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाए अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। भूल भय नत मरते हूँ तू ही, अब जन नैन दिखावस मोही। ते अपने मन अस अनुमाना, बधो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि ये कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सोठ गयऊ कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियऊ मोरा, करियऊ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन नहीं करूँगा थोड़ा ही होगा, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुन सुत वचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिन सारा, लागे कपि पुन चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोप कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। महीधर शिखर कोटन, विविध विध गोला चले। गहरात जिम पवे पात, गरजत जन प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। गए सैल तेगढ़ पर चलावे, जैसो तैन से चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लड़ते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ सुन श्रवण गण पुन छेकाय, सिया राम उतर वीर दुर्गते। सन्मुख चलो बजाय लखन, सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवे सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हट मारूं ओही। अस कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगे ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा।
सर समूह सो छाड़ लागा, जन सपक्ष धावै बहु नागा। ज्यों त्यों परत देखिए वानर, सम्मुख हो न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। ज्यों त्यों भाग चले कपिरीछा, बिसरी सब युद्ध की इच्छा। सो कपि भाल नरन में देखा, कीन सजे न प्राण अवशेषा। बीच वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारिस, परे भूमि कपि वीर। सिया राम सिंह नाद कर गर्जा, मेघनाद बल धीर सिया राम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ संग के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बेहाला, क्रोधवंत जन धायउ काला। महाशैल एक तुरत पारा, अतरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मरम जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांत करे दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूल खिसियाना, नाना लाग माया विधि जाना। देख प्रताप मूल खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमको करे गरुण से खेला, डर पावे गए स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जास प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट। सिया राम ताहि दिखावे निश्चर, निज माया मत खोट लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।